इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके घर पे जो यूपीएस या फिर जो इन्वर्टर लगा है उसका जो बैकअप होगा, यानी उस पे जो बैटरी लगी है उसका बैटरी का बैकअप टाइम कितना होगा, यानी बिजली जाने के बाद आप कितनी देर तक अपने घर पे लाइट, पंखे या जो भी आपके उपकरण लगे हैं उनको उस बैटरी पे कितनी देर तक चला सकते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो जो हमारा घर पे इन्वर्टर लगा होता है उस पे ज्यादातर जो हम बैटरियां यूज करते हैं वो 150 AH, 180 AH या फिर 220 AH की ये बैटरियां होती हैं। ज्यादातर ये 3 AH में बैटरियां हम अपने इन्वर्टर या फिर अपने सिस्टम के ऊपर यूज करते हैं। और वोल्टेज की बात की जाए तो यहाँ पे एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, तो हमारा सिस्टम अगर एक बैटरी का है तो जो सिस्टम वो 12 वोल्ट का हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे कुछ इन्वर्टर होते हैं वो 24 वोल्ट के ऊपर भी ऑपरेट होते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे हमारी 2 बैटरियां सीरीज में कनेक्ट हो सकती हैं। अब हमारी एक बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की होती है और कई जगह आपने देखा होगा बैटरियों की जगह सेल यूज किए जाते हैं। जो वो सेल होते हैं वो 2 वोल्ट का एक सेल यूज किया जाता है, तो ऐसे में 6 सेल को मिला के एक 12 वोल्ट का सिस्टम बनाया जाता है। अगर सिस्टम 24 वोल्ट का है तो वहाँ पे 12 सेल यूज किए जाएंगे। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान में और भी रखनी है, आपको ये देखना आपका जो सिस्टम है वो एक बैटरी का है या फिर 2 बैटरी का है। तो अगर एक बैटरी का है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हमारे 12 वोल्ट ही होंगे और जितने AH है वहाँ पे उतने ही AH होंगे। किसी केस में अगर हमारा जो सिस्टम है वो 2 बैटरी या 3 बैटरी या उससे भी ज्यादा बैटरी का है तो हमें सबसे पहले वहाँ पे ये देखना है कि जो हमारा बैटरी बैंक है वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। अगर हमारा बैटरी बैंक जो है वो पैरेलल में है तो वहाँ पे हमें वोल्टेज को सेम रखना है और जो AH है वो हमें ऐड कर देना है। और अगर हमारा जो सिस्टम है वो सीरीज में है तो वहाँ पे हमारे जो AH है वो सेम रहेंगे और जो हमारे वोल्टेज है वो प्लस हो जाएंगे यानी ऐड हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आपको बताएं तो मान लीजिए हमारा 2 बैटरी का सिस्टम है, यहाँ हमने 12 वोल्ट की 2 बैटरियां लगा रखी हैं और दोनों बैटरी हमारी 150 AH की हैं। तो अब यहाँ पे हमारी दोनों बैटरियां अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो हम यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है उसको 12 वोल्ट और 300 AH का मानेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी और जो एम्पियर हावर यानी AH है वो प्लस हो जाएगा यानी ऐड हो जाएगा। और यहीं पे अगर हमारा ये दोनों बैटरियां यानी ये बैटरी बैंक सीरीज में कनेक्ट है उसके बाद हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट है तो हम यहाँ पे जो हमारा AH काउंट करेंगे वो 150 AH ही काउंट करेंगे और जो हम वोल्टेज मानेंगे वो वोल्टेज हम दोनों बैटरियों के ऐड करके 24 वोल्ट मान के चलेंगे। तो कैलकुलेशन से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब मान लेते हैं जो हमारी बैटरियां हैं उसका जो AH है वो 150 है और इनकी जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पावर निकालनी पड़ेगी। जो हमारी बैटरी है उसकी पावर कितनी है इसको निकालने के लिए हमें वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट करना होगा। अब यहाँ पे हमारे वोल्टेज 12 है, जो करंट यानी एम्पियर हावर है वो हमारा यहाँ पे 150 है, तो 12 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी पावर आती है वो 1800 वाट यहाँ पे आ जाती है। तो इससे हमें यहाँ पे पता लग गया जो हमारी बैटरी है उसकी पावर 1800 वाट है। अब इसमें हमारे कुछ लॉसेस भी होते हैं, यानी इसकी एफिशिएंसी पूरी 100% नहीं होती। जो हमारी बैटरियां होती हैं खासतौर पे लेड एसिड बैटरियां, उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 70% के आसपास ही होती है, यानी उनमें 30% तक लॉस देखने को हमें मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारी इस पावर का 70% निकालेंगे तो इसके लिए हम 1800 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे वाटेज आता है वो 1260 आता है, यानी लॉसेस हटा के जो हमारी बैटरी की पावर बचती है वो 1260 वाट बच गई। अब हम निकालते हैं यहाँ पे बैकअप टाइम। अब बैकअप टाइम को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो पावर डिवाइड बाय लोड, यानी जो हमारी पावर है उसको हम लोड से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा बैकअप टाइम है वो निकल के आ जाएगा। पावर यहाँ पे हमारी आ गई है लॉसेस हटाने के बाद 1260 वाट। अब हमें देखना है जो हमारा लोड है वो कितना है। अब लोड देखने के लिए आपको ये देखना है कि अपने इन्वर्टर या बैटरी के ऊपर क्या क्या चीज चलानी है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे घर में 2 पंखे लगे हुए हैं। जो पंखा हमारा होता है वो लगभग 60 से 80 वाट के आसपास तक का होता है, तो हम यहाँ पे 70 वाट मान के चलते हैं। तो 70 वाट के 2 पंखे 140 वाट हमारा यहाँ पे ये हो गया है। और मान लेते हैं हमारे घर पे 3 लाइटें जो है वो इन्वर्टर के इस बैटरी के ऊपर जल रही है और हर एक लाइट जो है वो 10 वाट की है, तो 10 × 3 तो 30 वाट की हमारी यहाँ पे लाइटें हो जाती हैं। तो टोटल हमारे पंखों का वाटेज था 140 वाट, लाइट का वाट हो गया 30 वाट, तो टोटल वाट हमारे यहाँ पे हो गए हैं, यानी जो हमारा टोटल लोड चल रहा है वो 170 वाट यहाँ पे आ गया है। अब फॉर्मूले का यूज करते हैं पावर निकालने के लिए, पावर बाय लोड। तो पावर हमारी थी यहाँ पे 1260 वाट, जो हमारा लोड है वो 170 वाट है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो 7.41 आवर आ जाता है। अब 7 घंटे तो हमारे यहाँ पे हो गए। अब 4/1 को आप क्या समझोगे? 4/1 की हमें मिनटें निकालने के लिए हमें इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 60 × 0.41 इज इक्वल जो हमारी मिनट
मिनटें आ गई, वो यहाँ पे 24 मिनट आ गई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं अगर हमारा 170 वाट का लोड है और जो बैटरी की पावर है लॉस हटाने के बाद उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो बैकअप टाइम हमें मिलेगा वो 7 घंटे 24 मिनट का बैकअप टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा साथ में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपकी बैटरी पुरानी हो गई है, 3-4 साल पुरानी या उससे भी ज्यादा है, तो उसकी एफिशिएंसी और भी कम हो जाती है। ऐसे में जो हम यहाँ पे शुरुआत में हमने 30% लॉस माइनस किए थे, वो लॉस 40% या 50% भी माइनस में करने पड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने घर पे इन्वर्टर या फिर यूपीएस की जो बैटरी है उसका बैकअप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।